दोस्तों, अजीत पवार ने माफी मांगी, कहा कि मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों से माफी मांगता हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं 100 बार पैर छूने को तैयार हूं और नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांग ली। लेकिन यह माफी क्यों मांगी गई? माफी मांगी गई इसलिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं आहत थी। लेकिन माफी के इस सिलसिले के बाद अजीत पवार के तेवर और बदल गए हैं। अजीत पवार ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि महायुति गठबंधन की एक बैठक और बुलाइए। अब इस बैठक में मंथन होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कौन से बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे। अब इसका मंथन कीजिए, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान में वक्त नहीं बचा है। अब चुनाव होने वाला है तो तय कीजिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे हो, यह दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में हमने सीट शेयरिंग कर ली है। कौन किस सीट पर लड़ेगा यह बिल्कुल तय है। लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि फिर से मंथन कीजिए और यह फैसला कीजिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। अजीत पवार नाराज हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पुणे में अजीत पवार की यात्रा को काले झंडे दिखा रहे थे। अजीत पवार नाराज हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री तानाजी सावंत वो ये कहते हैं कि अजीत पवार के पास बैठो तो उसके बाद उल्टियां आती हैं। यह बयान अजीत पवार के खिलाफ आता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता यह कहते हैं कि एनसीपी खुद एनडीए छोड़ दे। उस पर अजीत पवार की तरफ से जवाब आता है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करते हैं। यानी अजीत पवार साफ तौर पर कह देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की भी मैं नहीं सुनता। बात होगी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होगी, उसके अलावा किसी से बात नहीं होगी। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अजीत पवार की नाराजगी भाजपा के साथ भी है, एकनाथ शिंदे के साथ भी है और अजीत पवार से बीजेपी की भी नाराजगी है। जब इतनी ज्यादा नाराजगी एक दूसरे से है तो दोस्तों यह गठबंधन टिकेगा कैसे? हर दूसरे दिन यहां सीट शेयरिंग की बात होती है। यह बात होती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक पक्ष यह दावा करता है कि सीट शेयरिंग हो गई है, दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि बड़े नेताओं की सीटों का चयन होना अभी बाकी है। सरकार में शामिल मंत्री डिप्टी सीएम के बारे में यह कहते हैं कि उनके साथ बैठो तो उल्टियां आती हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ दें। यानी कि एक ऐसा गठबंधन बेमेल गठबंधन है। कोई नहीं चाहता कि अजीत पवार साथ रहें, अजीत पवार नहीं चाहते कि शिंदे साथ रहें, लेकिन फिर भी नाम दे रखा है महायुति गठबंधन और दावा है कि सरकार बना लेंगे। अजीत पवार खुद मंच से इस बात को कह चुके हैं कि मुझसे जूनियर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मैं उप मुख्यमंत्री हूं। यह अजीत पवार की नाराजगी भी है, उनकी खींच भी है। और अब अजीत पवार दोस्तों दो टूक कह चुके हैं, साफ साफ कह चुके हैं कि मुझको सीट शेयरिंग नए सिरे से चाहिए और अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है मेरे तरीके से तो फिर मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। अजीत पवार एकनाथ शिंदे से भी यह चाहते हैं कि वो अपने मंत्री तानाजी सावंत का इस्तीफा लें, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार का अपमान किया है और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमको आगे फिर सोचना पड़ेगा दोस्तों। भले ही चुनाव आने में 1 महीने का वक्त बचा है दोस्तों, लेकिन सिर फुटव्वल बहुत तगड़ी है। अजीत पवार तो कांग्रेस के साथ जाने पर भी विचार कर रहे हैं, एक महा प्लान तैयार कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट जाकर बैठेगी दोस्तों। आप भी देखते रहिए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, क्योंकि यहां राजनीति पल पल बदल रही है। चाहे जितनी माफी मांग ली जाए, लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी का मुद्दा चुनाव में गर्म रहने वाला है दोस्तों। अब क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में उस पर हमारी नजर बनी रहेगी दोस्तों। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।